क्योंकि गुरबाणी विच मनमुख दा साकत दा इन्हां शब्दां दा बहुत जिक्र आया है। यहाँ बेमुख ऐसे शब्द वरते गए ने। शब्द भावें अलग अलग ने पर जिस प्रवृत्ति लई वरते गए ने वो इक्को ही हुंदी है। जिवें सूरज नूं सूरज भी कह दिता जाता है, सन भी कह दिता जाता है, रवि भी कह दिता जाता है, भान भी कह दिता जाता है, पर सूरज दा कर्म सेम है, बराबर है, एक ही है। इवें ही मनमुख, गुरमुख, साकत, बेमुख, दुरमतिया, ये सारे शब्दों का मतलब एको ही है। मनमुख कौन है? इनू गुरु साहब महाराज की बाणी विच कई रूपों में वेख्या गया है। इत्थे साहब जी कर कहिंदे ने मनमुख भूल है, मनमुख भुल जाता है। जिहड़ा भुलण का मतलब ये है वो जिंदगी के सही मार्ग तो खुंझ जाता है ते उसनूं जमा की मोहताजी करनी पैंदी है। जिवें गुरु दे दसे उपदेश तो जिहड़ा मनुख खुंझ जाए, खुंझण का मतलब है गुरु दे दसे उपदेशों तो लाभ ना ले सके। मैं ये नहीं कहूँगा मन्ने, गुरु साहब जी की बाणी है जिहड़ा गुरु दे बचनों तो लाभ ना ले सके उसनूं मनमुख कहा जाता है। गुरु की दसी हुई विचारधारा ते जिहड़ा ना तुरे, भावें के गुरु दे दसे मार्ग ते तुरना तुरन नाल मनुख का अपना लाभ है, अपना फायदा है। मनमुख उसनूं कहा जाता है जिहड़ा अपने मन दे विचारां पिछे तुरे। जिवें एक मनुख है, पंजां तत्तां दा उहदा शरीर बनिया होया है, उहदे शरीर दे अंदर विचार ने जिहनूं जीव आत्मा भी कहिंदे ने, मन भी कहिंदे ने। बाणी विच वैसे मन शब्द ही आया है। मनुख दा शरीर है, ये शरीर विचारां नाल तुरदा है। जिवें जिन्नी संगत इत्थे बैठी है, मन विच विचार आया गुरुद्वारे चलीए, विचार ले आया, शरीर नूं गुरुद्वारे विचार लेके आया है। और ये विचार कहदा है गुरुद्वारे जाके सतसंगत करनी चाहिए है गुरु का। फिर जिहड़ा इस विचार ते तुर पिया वो गुरमुख है। महाराज जी किवें कहिंदे ने, जिहड़ा इस विचार ते तुर पे, जिवें महाराज का विचार वड भागी हर संगत पावै, वड भागी संगत पाउंदा है, भागहीन भ्रम चोटां खावे। जिहड़ा भागहीन है वो भरम दे विच पै के चोटां खांदा है। भरम उन्होंने पैंदा ही क्यों है? क्योंकि संगत नहीं की कदे।
गुरु की बाणी कदे सुनी नहीं, गुरु की बाणी कदे पढ़ी नहीं, फिर भरम ही भरम है। गुरु की गल कदे मन्नी नहीं, भरम है। मन मनुख का विचारां का संग्रह है। विचार ने ते विचार, गुरबाणी भी विचार है। अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। गुरु ने गल विचारां दी कीती है, क्यों कीती ये समझण दी लोड़ है। मन विच विचार आया, गुरुद्वारे चलीए, जेड़ा इस विचार दे मगर लग पिया, क्योंकि ये विचार गुरु दा है, उन्होंने गुरुमुख कहते हैं, उन्होंने सन्मुख कहते हैं। मन में विचार आया, मना चल कोई पार्टी करिए, किसी की माड़ी संगत में बैठना, ये विचार ये अपने मन का विचार है, क्योंकि गुरु इनू नहीं कहता, इनू मनमुखी विचार कहते हैं। गुरमुख ते मनमुख शरीर नहीं बनता, मन बनता। मनुख का शरीर ऐसा ही रहिंदा है जैसा होना है। मनमुख ते गुरमुख मनुख का मन बनता है। ताई ते मनमुख जेड़ा मन के विचारां पिछे तुरन वाला, जेड़ा मन गुरु के विचारां पिछे तुरे, उन्होंने फिर गुरमुख। गुरु के विचारां पिछे तुरना क्यों जरूरी है, ये भी समझने की गल है। गुरु के जेड़े विचार ने वो एवें समझो जिवें घोड़ा हुंदा है ना, घोड़े दियां अखां दे दोवें बन्ने पत्रे बन देंदे ने। वो कादे लई? घोड़ा अपनी मंजिल ते सीधा रहे। जेड़ी गुरु दी विचार है, ये इवें समझ लो मन दे चारों तरफ वो पत्रे ही बनने ने। क्यों? मता किदे मनमुखी विचार मनुख दे मन नूं भटका दे। ये संभव भी है, क्योंकि मनमुखी विचार ने जेड़े ये मनुख नूं परमात्मा दे मार्ग तो तोड़ देंदे ने। इस करके गुरु जी ने कहा जेड़ा मनमुख है, मनमुख भूलै जम की कान। मनमुख भरम दे विच पै के भुल जांदा है। किनू भुल जांदा है? परमात्मा नूं। ते मनमुखी जीव है जेड़ा, उन्हों विकारां दे विच रस आना शुरू हो जाता है। मनमुख मनुख नूं संगत दे विचों उहदा रस घटदा जाएगा, उहदा जिहड़ा रस है वो विकारां विच वधदा जाएगा। विकारां दा मतलब कि विकारी विचारां च। वो विकारी विचार किहड़े ने? उस मनुख नूं, मनमुख मनुख नूं चुगली विच बहुत आनंद आएगा। दूजे की निंदिया करने विच बड़ा आनंद आएगा। जे ऐसा किते हो रहा है, उसनूं फिर मनमुख कहा जाता है। ऐसे विचार मनमुख दे हुंदे ने। जिस मनुख नूं सत संगत दे विच आनंद आए, गुरु की गल सुनन दे विच आनंद आए, उसनूं गुरमुख कहा जाता है। जिस दिन माड़े विचारां च आनंद आए, वो मनमुखी विचार। हुण जेड़े मनमुखी विचार ने, ये भुला देंदे ने किनू? परमेश्वर नूं। जेड़े बाहरी विचार ने, रसां दे विच फसे हुए विचार ने, रस कस आप सालाहना,
ਇਹ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਰਸਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਤ, ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਮਨਮੁਖੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਮੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਲੋਭੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ। ਮਨਮੁਖ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਕਿਰਤ ਕਣਾ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਖਸ਼ੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਦੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਹੋਏ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਅਲਪ ਸੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਰਾਜਾ ਜਾ ਕੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਬਾਹਰ ਰੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸੋ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੀਤੀ, ਅੱਧੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ ਬੀਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਬੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਵੀ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਿੰਦਰ ਨਾ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਰ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਰਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ,
तेरी जिहड़ी रात सी अगली बीती तेरी फिर भी चिंता दे विच ही मैं चिंता तो फ्री हो गया। इस करके महाराज कहते ने जिंदगी का सुख विचारां विच है, चंगे विचारां विच। ताई बाणी बार बार कहती है जे को गुर ते बेमुख होवे बिन सतगुर मुकत ना पावे। मुकत का मतलब की है भैड़े विचारां तो मुक्ति नहीं मिलती। चंगे विचार ऐसे ने, गुरु दे विचार ऐसे ने जिवें घोड़े दे अखां दे दोवें बन्ने पट्टी बन दी जाती है, घोड़ा सीधा तुरे। इस करके बाणी कहती मनमुख मनुख भुल जाता है किनू, रब नूं। अपने विचारां दे पिछे तुरन वाला मनुख उहदा सब तो वड्डा नुकसान एक ही हुंदा है, वो परमात्मा नूं भुल जाता है। ते बाणी कहती है जिहड़े परमात्मा नूं भुल जाते ने उन्हां नूं की मिलदा है? परमेश्वर दे भुल्लिया व्यापन सभे रोग। परमेश्वर नूं भुलना की है? खाण पीण की मर्यादा भुल जाना, उठण बहन की मर्यादा भुल जाना, बोलन की मर्यादा भुल जाना, सुनन की मर्यादा भुल जाना। इनू कहते हैं ये परमेश्वर नूं भुल गया। जिन्हों किसी दे माड़े औगण सुनन दे विच आनंद हुंदा है, जिन्हों निंदिया कहा जाता है, उन्होंने इवें समझ लो रोग लग चुका है, लग्या होया। जिन्हों अपने मुख के द्वारा चुगली करन विच आनंद आउंदा है, किसी की कोई गल कहण विच आनंद आउंदा है, ਇਹਦਾ मतलब वो परमेश्वर ਨੂੰ भुल गया है। क्यों? ਇਹਦਾ भी एक कारण है, क्योंकि बाणी कहती है किसी दी चंगे विचार और माड़े विचार वाचने ये साडा काम नहीं है। ये किहदा काम है? फिर कोई चंगा है कोई माड़ा है, इनू वाचना किहदा काम है? चंगियाइयां बुरियाइयां वाचै धर्म हदूर। एक कर्म परमात्मा का है, पर मनुख की करता है? किसी की बुराई वाचदियां 2-2 घंटे खराब करके अपने जिंदगी के 2-2 घंटे खराब कर लेंदा। माड़े विचार अगले दिन नाले ते अगले दे माड़े विचार अपने मन में रखने ते नाल दी नाल अपना समा खराब करना। समा खराब होया सारा ही नुकसान होया। इस करके महाराज कहते मनमुख मनुख की ये आदत बन जाती है। उसकी आदत की है? गलत खाना, गलत सुनना, ते गलत जगह ते बैठना, ते गलत गल मनुख चों करनी, मुख चों करनी। ये मनमुख का विचार है। क्यों? क्योंकि जिन्नियां गल्लां विचारां चलदियां ने मन तो चलदियां ने, शरीर ते सिर्फ प्रदर्शित करता है। शरीर ते एक साधन है दसन का, सुनन का। सुनता कौन है? मन। बोलता कौन है? शरीर। बलवाउंदा कौन है? मन। मनमुख भुल है। जदों मनमुख भुल जाता है तो उन्होंने फिर की होंदा है? जम की कहान, जमा की मोहताजी उन्होंने लग जाती है। हौली हौली मनमुखी विचार ऐसे ने मनुख नूं मनुख भुलण ही लग जाता है। मैमरी वीक होनी लग जाती है मनुख की। उहदी जिहड़ी आम साइंस की भाषा में लॉजिकल पावर हुंदी है खत्म हो जाती। दुनिया नूं समझण की पावर, मनुखा नूं परखण की पावर खत्म हो जाती है। मनमुख की यह गल है। मनमुख मनुख अपने अंदर मैमरी घट हो जाती है। दुनिया नूं परखण की खत्म शक्ति खत्म हो जाती है मनमुख की। इस करके साहब जी कहते ने, महाराज बाणी विच एक होर भी शब्द वरतते हैं। कहते मनमुख कौन है? कहते मनमुख ऐसा है, मनमुख उस इस्त्री जैसा है जिहड़ी इस्त्री अपनी पति दे विचारां ते, अपनी पति दे कहे ते ना तुरे, वो इस्त्री नूं छुट्टड़ कहा जाता है। भावें रहे कोल विचारां ते ना चले। कहते ऐसा मनमुख भी है। मनमुख मैली कामणी को लखणी, एक होंदे ने लक्षण।
एक हुंदे ने कुलखण, जिहदे अंदर चंगे लक्षण नहीं, उन्होंने कहते ने कलखणी। आम अपनी भाषा च कहते ने कलखणी, गुरबाणी च लिखदे आ कुलखणी। कलखणी क्यों कहा जाता है? जिहदे विच कोई चंगा लक्षण नहीं, उन्होंने कलखणी कहा जाता। मनमुख मैली कुलखणी कुनार। महाराज कहते ने मनमुख ऐसा है जिमें कुलखणी कुनार होए। ते ओदा की लक्षण है? मनमुख मैली कुलखणी कुनार, पीर घर छोड़िया अपना पर पुरखै नाल प्यार। इवें समझ लो मनमुख वो है जिहड़ा परमेश्वर नूं भुल के दुनिया नाल प्यार करदा है। ਉਹਦੇ अंदर परमेश्वर है। अपने अंदर दे ज्ञान नूं, अपने अंदर दे परमेश्वर नूं भुल के दुनिया दे नाल प्यार करन वाला मनुख असल दे विच उस नूं फिर कहा जाता है मनमुख। ते बाणी उस नूं कहंदी है मनमुख मैली कामणी कुलखणी कुनार, फिर घर छोड़िया अपना पर पुरखै नाल प्यार। फिर छोड़िया घर अपना पर पुरखै नाल प्यार। अगे गुरबाणी शब्द वरतदी है तृष्णा कदे ना चुकई जल्दी करे पुकार। जिवें मनुख मनमुख मनुख है उस दे अंदरों कदी तृष्णा खत्म नहीं हुंदी। तृष्णा का मतलब, तृष्णा शब्द का मतलब प्यास भी हुंदा है। जिवें मृग तृष्णा, उस दे अंदरों कदे प्यास खत्म नहीं हुंदी। कादी? खाण दी, पीण दी, घूमण दी। चंगे तो चंगा अगे तो अगे वधदी जांदी है उहदी प्यास। और ये प्यास जवानी दे विच अलग तरीके दी हुंदी है, बचपन च अलग तरीके दी हुंदी है, बुढ़ेपे विच अलग तरीके दी हुंदी। बुढ़ेपा आउंदियां शरीर खत्म हो जाता है, प्यास खत्म नहीं हुंदी। मनुख दे अंदरों पदार्थां दी प्यास कदे खत्म नहीं हुंदी। गुरबाणी कहती है, महाराज गुरु अंगद साहब जी ने दसिया सी, जिस दिन भाई जीवे ने कहा महाराज बाहर मीह बड़ा चलता पिया है, तुसी किरपा करो मीह बंद कराओ, मैं तुहाडे लई प्रशादा तैयार कर लवां। महाराज कहते नहीं भाई जीवा, ये मनमुखां दा काम है। परमात्मा दी कीती हुई ते कटाक्ष करना ये मनमुख दा काम है। गुरमुख दा की काम है? गुरमुख दा एक ही काम है, जो परमेश्वर कर रहा है, जो तुद भावै साई भली कार। जो परमेश्वर तेनू चंगा लगता है वही कार चंगी है। जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। हे परमेश्वर, जो तेनू चंगा लग रहा है वही कार ठीक है, बाकी मैनू कुछ भी चंगा नहीं लगता। एक गल होर भी है, जे मनुख परमेश्वर ने जो कुछ किया है उहदे ते राजी ना भी रहे तो कर भी की सकता। जिवें बाणी कहती है दुख ते सुख दोवें मिलते ने। गुरमुख नूं ये दृढ़ हो जाता है जिंदगी दुखां भरी भी है, सुखां भरी भी है। जिवें जिंदगी दे विच बाहरूनी जिंदगी पदार्थ की जिंदगी सूरज भी है, दिन भी है, सूरज भी चढ़ता है, रात भी होंदी है, हनेरा भी है, चानण भी है, इत्थे भुख भी है, प्यास भी है, एवें इत्थे दुख भी ने ते सुख भी ने। ये जिहड़ी जिंदगी है दुखां ते सुखां दी सुमेल है। इनू बाणी कहंदी ये दुख सुख जिवें कपड़े मनुख बदलदा है, ये कपड़े ने। जिवें कदे लाल रंग का कपड़ा ला के रखिया, चिट्टे रंग का पा लिया, एवें समझ लो जिवें मनुख कपड़े बदलता है, दुख ते सुख भी कपड़े ने, ये रोज़ रोज़ बदलता रहिंदा। और दुख ते सुख आउणगे ये जरूरी है। जिवें बाहरी दुनिया च सूरज चढ़े ये जरूरी है, कली रात नहीं रहिंदी। दुख भी आउंदे ने, सुख भी आउंदे ने। गुरमुख दी ये पछाण है, दुख ते सुख नूं एक करके समझदा। उन्होंने ये पता लग जाता है
जे दुख आ गया है ये परमेश्वर के हुक्म में आया, वो हुक्म में चला भी जाएगा। मैं कई बारी आप जी नूं बेनती की है, कदे भी जिंदगी दे विच हमेशा सुख नहीं रहणगे। ये मनुख नूं अपने मन चों कढ़ देना चाहिए। भावें कि ये जतन रोज़ दी रोज़ सुख दे ने, पर हमेशा सुख नहीं रहणगे। महाराज ताई बाणी च कहिंदे ने, जतन बहुत सुख के किए। मनुख दे जतन सुख दे ने कि सदा सुख रहिंदे ने, नहीं। सुख है कि मनुख ने अपने विचारां नाल ही समझना मैं सुखी हाँ कि दुखी हाँ। रहन वाले एक कमरे दे विच सवेर दी रोटी खा के रात दी आस भी नहीं हुंदी, सुखी रहिंदे ने। दुखी रहन वाले वड्डे महलां विच रह के भी वड्डे महल हुंदे ने, महलां विच रहिंदे ने, वड्डे वड्डे रथ घोड़े गड्डियां उन्हां दे कोल ने, दुखी फिर भी ने। दुख ते सुख दा कारण अपना मन है। मन मन जाए, वड्डे वड्डे मन मन जाए। आरे दे थल्ले भाई मती दास खलोता है, वह भी उहदे लई दुख नहीं। मन ना मने, हजे गुरु गोबिंद सिंह जी ने दुनी चंद नूं कहा ही सी, आ तू हाथी दे नाल लड़। वो सोचदा है ये तो बड़ा वड्डा दुख है, मर जावांगा, उहदे वास्ते हजे कहना भी दुख है। इस करके मनमुख मनुख वो है जिहड़ा परमेश्वर नूं भुल जांदा है। ते जदों मनुख परमेश्वर नूं भुलदा है फिर दुख ही दुख ने। घर दे विच दुख ने। पहला मैं सोचदा हुन्ना 40-40 मनुख एक घर विच रहिंदे सी, सारे ही खुश रहिंदे सी। एक घर विच एक बीबी एक भाई रहिंदे ने, दोवें ही लड़ पैंदे ने आपस। इनू ये समझिया जाए ये काहदा सुख है। मैं राजस्थान दे विच आप जी नूं पहलां दस्सिया कथा करन लई गया, वो एक ही घर दे विच 40 मनुख रह रहे सी। एक ही घर 40 दे 40 बड़े खुश, एक ही तंदूर ते वो रोटियां पकाउंदे सन, सारे खुश सन। पर मैं सोचदा अज दी जिंदगी कैसी हो गई है, दो मनुख रहिंदे ने, दोवें ही सुखी नहीं। उहदा कारण है मनुखां दे घरां विचों परमेश्वर दा नाम चला गया। सुख दा संबंध परमेश्वर दे नाम नाल, परमेश्वर दी बाणी नाल है। हुण महाराज अगे कहिंदे ने, मनमुख भूल है जम की कान, पर घर जो है हाणे हाण। हाणे हाण दा मतलब नुकसान ही नुकसान है। मनुख हमेशा जिंदगी विच आशा रखदा है मनुख तो, पर मनुख दी आशा मनुख नहीं होना चाहिए। कदे एक गऊ दूजी गऊ तो नहीं मंगदी, कदे एक शेर दूजे शेर तो आस नहीं रखता। एक पंछी दूजे पंछी तो ना भोजन की आस रखता, ना चोगे की, किसी चीज़ की आस नहीं रखता। एक मनुख ही है ये आस जिहड़ी है अपनी धीआं तो रखता है, अपने पुत्रां तो रखता है, परमेश्वर ते नहीं रखता। एक मनुख है कदी वेखना पंछी पंछियां तो नहीं मंगते, पंछी पंछियां ते आस नहीं रखते, जानवर जानवरां ते आस नहीं रखते। उन्हां दी आस परमेश्वर है, ताई करके जानवर सुखी हुंदे ने। एवें समझो देवते आनंद विच हुंदे ने, पशु पंछी सुखी हुंदे ने, मनुख दुखी हुंदे ने। मनुख दे नालों जानवर ज़्यादा सुखी ने। इस करके साहब जी कहते ने, क्यों हानि हानि है रोज़, क्यों मनुख नूं नुकसान ही नुकसान पै रहा है। इसदा एक कारण है। वो कारण की है, यदी आस मनुख बन गया। या तो अपने पड़ोसी तो आस बना ली, किसी रिश्तेदार की आस, या मनुख महाराज बाणी च कहते ने, ज्यों जननी गर्भ पालती सुत की कर आसा, वड्डा होए धन खाट दे कर भोग बिलासा। एक माँ की आस हुंदी है पुत्र पैदा होए, क्यों
पुत्र जन्म लेगा, कमा के खवाएगा, जिंदगी सुखी बतीत होएगी? नहीं। फिर जिस दिन वही पुत्र घरों बाहर कढ़ दिंदा है, उस दिन बड़ा दुख हुंदा। उसदा कारण की है? आस गलत रख लई। नुकसान क्यों है? नुकसान का कारण गलत आस, व्यर्थ आशा। मूर्ख दे ये लक्षण भी कहते ने, व्यर्थ दी बाणी बोलनी ते व्यर्थ दी आशा रखनी, ये मूर्ख दे लक्षण ने। आम ग्रंथां दे विच जिक्र मिलता है, ये लक्षण ने मूर्ख मनुख के। मनुख नूं नुकसान ही नुकसान हो रहा है, इनू पुछना चाहिए किते इन्हें आस दूजे तो नहीं रख ली। अगे महाराज कहते ने, मनमुख भरम भवै बेबान। मनमुख ऐसा भी है, वो भरम दे विच तुरिया फिरदा है, कित्थे? जंगलों दे विच बेबान, ऐसी थावां ते तुरिया फिरदा है जिथे उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुंदा। अगे महाराज, वे मार्ग मूसै मंत्र मसान। वे मार्ग, गलत मार्ग ते तुरिया, मसाणा दे अंदर जाके धूड़ा लाउणियां शुरू कीतियां। ये भी मनमुख का लक्षण है। परमेश्वर तो आस छड़ के मड़ियां मसाणियां दी आस रखनी। वे मार्ग मूसै, गलत मार्ग ते ठगिया जाता है। की करदा है? मंत्र मसाण, मसाणा ते जाके मंत्र पढ़दा है। ये गलत मार्ग है। क्यों? ओदी जेड़ी आस मंत्र पढ़ पढ़ के गलत आस ते लग जाता है। शब्द ना चीनै लवै कुबान। ते मनुख गुरु दे दसे हुए शब्द की विचार नहीं करता, इस करके सारा दिन रात कुबान गलत बद दुआवां लैंदा रहिंदा। ये भी मनमुख की पछाण है। क्योंकि जेड़ा मनुख गुरु के शब्द की विचार नहीं करेगा, सीधी जी गल है, माड़े कर्म करेगा। माड़े कर्म करेगा, किसी तो बद असीसा लेगा। बाणी कहती, लैंदा बद दुआओ तू माया करे इकत। बद दुआवां लैके किसी दी 200 की चीज़ 500 विच वेच के उतों बद दुआवां लैंदा है, माया इकत्तर कर लैंदा है। ये हुंदा की है? फिर कहते, जो कुछ जिसनों तू पतिआएंदा सन दे ही तुझे अनित। जिहदे करके तू ये कमा रहे हैं, तू भी सदा नहीं रहना। जिन्ना करके कमा रहे हैं, उन्ना भी नहीं रहना। शब्द ना चीनै लवै कुबान, नानक साच रते सुख जान। महाराज ने पहला सारिया गल्लां दसियां, अंत दे विच निबेड़ा भी दसिया। जे सुख लेना चाहुंदा है, सच दे विच लग जा। कल आप एक शब्द उच्चारण कर रहे सी भगत धन्ना जी का। मनमुख की की पछाण है? शब्द सुन के भी भुल जाना है। गुरुमुख की की पछाण है? शब्द सुन के उहदे ते लग जा। उहदे विच शब्द सी, गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करन ते। कहते जेड़े भी मनुख तेरी भगती करते हैं, ये भी परमात्मा का गुण है। गुरबाणी दस रही है, जे उन्हों का कोई कारज बिगड़िया होए ना, मनमुख कौन है? लोगों तो आस रखेगा। गुरमुख कौन है? ये शब्द नूं सुनेगा और ये ते चल पेगा, वो गुरमुख है। क्यों? उन्हें अपना भला कराना है ना। कहते कोई काज बिगड़िया होए, की करे? जो जन तुमरी भगत करन ते तिन के काज सवारता। परमेश्वर का यह भी सुभाव है, जेड़े उहदी बंदगी करते हैं, जेड़े उहदी भगती करते हैं, उन्हां दे कारज वो सवार दिंदा है। ये परमेश्वर का गुण है। बस ये शब्द सुनना है, गुरमुख मनुख लग जाएगा। सवेरे शाम वाहेगुरु वाहेगुरु करी जाएगा, परमेश्वर की बंदगी करेगा। बंदगी करदियां करदियां कारज अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। बाणी कहती कारज खराब क्यों होए ने? क्योंकि परमेश्वर नूं भुलिया। जे दोबारा
कोट विघन तिस लाग दे जिस चीत नाम है। एक विघन नहीं, उन्होंने तो करोड़ों ही विघन लगते हैं वो काम च जिन्हों रब चेते नहीं होंगे। फिर आप कहांगे जिन्होंने अज तक बहुत कुछ मिल रहा है, माया मिली जा रही है, माया वालों भावें हजे बंधन नहीं लग्या, मन तो रुक गए। जो कुछ मिल रहा है कोई पिछले कर्म ने जेडे मिली जा रहे हैं, जिस दिन वो खत्म हो जाएंगे इक्को दम थले आ जाएगा। कोट विघन तिस लागते जिस चीत न आवे। जिन्हों परमेश्वर चेते नहीं आता करोड़ों ही विघन लगते हैं। इस करके महाराज जी कहते ने गुरमुख वो है, आ शब्द सुनो इते दिन रात फिर कर्म करना। जो गोपाल तेरा आरता जो जन तुमरी भगत करनते तिन के काज सवारता। परमेश्वर का एक कर्म है, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।